नमस्कार। 27 अप्रैल दिन सोमवार 2026 आज मोहिनी एकादशी है। आप सभी लोगों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से ही प्रार्थना है जो मेरा कहानी मोहिनी एकादशी का कहानी पढ़े सुने व्रत रहे, भगवान उसकी सब मनोकामना पूरा करे। जो पढ़ ले या सुन ले इतना ही बहुत है। व्रत नहीं रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन जरूर सुने कथा को, श्रवण करे, उसकी भगवान सब मनोरथ पूर्ण करे। बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। मोहिनी एकादशी की जय। आप सभी लोग मोहिनी एकादशी व्रत करिए। ये वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बहुत अच्छी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कितना भी इंसान पाप किया हो, घोर नरक में हो, लेकिन मोहिनी एकादशी से उसके पाप कट जाते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। उस दिन नहा धो के भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, विष्णु भगवान का, और भगवान को भोग लगावें। पेड़ा का भोग लगाएं और दूध का भोग लगाएं और फल का भोग लगाएं। भगवान को पीले वस्त्र धारण करें, खूब सुंदर ढंग से सजाएं, उनका सभी प्रकार से सेवा करें। भगवान अवश्य सबको अपना आशीर्वाद देंगे। बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। अब आप लोग कहानी सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ बोले, श्री राम, तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा में पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा सकते हैं। बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। अब आइए मैं आप लोग को कहानी सुनाती हूँ मोहिनी एकादशी का। सरस्वती नदी के रमणी तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण तथा समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेघावी, स्वीकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न पितरों ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमते हुए दिख गया तथा पिता ने घर से निकाल दिया। बंधु बांधव ने उसका परित्याग कर दिया। वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से
वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टि बुद्धि शोक के भार से पीड़ित मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य ने बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एक प्रसिद्ध एकादशी है। व्रत करो। मोहिनी के उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों जन्म के मेरु पर्वत जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निप श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदाम का फल होता है। जो यह कथा को सुनता है, सुनाता है और व्रत रहता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मोहिनी एकादशी के दिन सुबह उठ के नहा धो करके अब भगवान का स्मरण करें, लक्ष्मी नारायण का पूजा करें और विधि पूर्वक पूरे दिन नारायण हरि का जाप करें। किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, किसी की कोई बातें नहीं करना चाहिए, भजन कीर्तन में अपना समय बिताना चाहिए और दान पुण्य करें। नहा धो करके दान पुण्य करें, फल का, मीठा का, पानी का दान अवश्य करना चाहिए। जल पात्र का दान करने से मनुष्य का सौभाग्य बढ़ता है। उस दिन अवश्य करिए, मीठा दान करिए, भगवान को खूब सुंदर वस्त्र पहनाइए, भगवान का श्रृंगार करिए, भगवान को पीले चंदन का लेपन करिए। वैशाख मास में पीले चंदन के लेपन से भगवान शीतल होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। जो मेरा कहानी सुने उसका भगवान सब मनोकामना पूर्ण करना। जो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, उसको सब प्रकार से समृद्धि देना, सुख शांति देना, सभी मनोरथों को पूर्ण करना। बोलिए मोहिनी एकादशी की जय।